Hello traders, good evening and welcome back to my YouTube channel. I am CA Rajtank again back with my analysis for the tomorrow that is 25th January 2023. Okay, so let's start it. And आज जो हमारा एनालिसिस रहने वाला है वो हम किसके ऊपर करने वाले हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और पर्टिकुलर दो स्टॉक्स आपके लिए लेके आया हूं मैं इंट्राडे के लिए, तो वो दोनों के ऊपर हमारा एनालिसिस रहने वाला है। ठीक है, इंट्राडे के स्टॉक्स क्यों मैं इंक्लूड कर रहा हूं, उसका रीजन सिंपल है बिकॉज हम देख रहे हैं पूरा जनवरी बहुत ही मार्केट वॉलेटाइल था। तो अगर ऐसे मार्केट में हमको एंट्रीज नहीं मिल रही है एज पर अवर लेवल, तो हम क्या करते हैं, हम हमारा जो ट्रेड है उसको शिफ्ट कर लेंगे इंट्राडे में, हम लोग स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा कंटिन्यूअसली ट्रेड बना रहेगा और आपका जो मूवमेंट है वो भी आप लूज नहीं करोगे। ठीक है, सो उसके लिए मैं ट्राई करूंगा अभी के एवरीडे एक या दो स्टॉक्स आपके लिए लेके आओ इंट्राडे के लिए, जहां पे एक से मेरे हिसाब से 1:2 का हम लोग टारगेट रखेंगे और रिस्क टू रिवॉर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन करके अगर आप चलोगे तो डेफिनेटली आपको वहां पे बेनिफिट होगा। ठीक है, और एक बात आपको बोल रहा हूं मैं कि इंट्राडे स्टॉक्स के अंदर जब हम ट्रेड करते हैं ना, तो हमारा जो टारगेट होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, विच मीन्स कि अगर हम ₹2 या मेरे हिसाब से ₹2 या ₹3 का हम लोग एसएल रखते हैं इंट्राडे स्टॉक्स में, और उसका हम लोग का टारगेट जो होता है वो ₹5 to ₹6 का होता है। बेसिकली इंट्राडे कौन करता है स्टॉक्स में, जिसके पास क्वांटिटी साइज हाई होता है, जो जिसके पास कैपिटल थोड़ा हाई होता है, वो क्या करता है कि अपने क्वांटिटी साइज को इंक्रीज करता है, 1000 2000 क्वांटिटीज लेता है और फिर ₹2-3 में बेच देता है। ठीक है, बट अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ चलोगे, स्लोली स्लोली आप डेफिनेटली ग्रोथ करोगे। ठीक है, सो हम लोग तीन चीज का एनालिसिस करने वाले हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और इंट्राडे स्टॉक्स फॉर द टुमारो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द निफ्टी। ओके, डायरेक्टली हम लोग लेवल्स के ऊपर आ जाएंगे कि हमारे कल के क्या लेवल्स रहने वाले हैं मार्केट में, हमको कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, सो अगर मैं आपको लेवल्स दिखाऊं तो यहाँ पे पहले तो मैं 15 मिनट्स पे आपको लेके जाऊंगा। क्यों, उसका रीजन सिंपल है कि अभी भी एक ट्रेंड लाइन मार्केट में वर्क कर रही है। ओके, अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड करूं और आपको दिखा पाऊं, ये देखिए, ये निफ्टी में अगर आप देखिए एक एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है, इसका भी वीक, इसके वीक और ये एक वीक के साथ। ठीक है, एक ये वीक, कौन सा मैंने दो वीक पकड़ा है यहाँ पे, एक तो आपका ये है, ओके, और एक ये वाला है। ठीक है, दोनों ही बहुत ही वैलिड ट्रेंड लाइन है, अभी भी ये वैलिड ट्रेंड लाइन, अगर यहाँ पे मार्केट कल ब्रेक होती है और यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाती है, देन डेफिनेटली ये जो है ना, ये डेफिनेटली हमारा एक टारगेट रहने वाला है। ओके, डेफिनेटली ये जो हमारा है यहाँ पे डायरेक्ट ये इतना टारगेट हमको यहाँ पे मिल सकते हैं और फ्री फॉल यहाँ पे, यहाँ से फ्री फॉल यहाँ पे मार्केट में आ सकता है। ठीक है, सो लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ओके, लेवल्स क्या रहने वाले हैं, किसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने के बाद हम लोग यहाँ पे निफ्टी में ये लेंगे, हमारा हमारा पुट लेंगे, उसके लिए हम लोग लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं जिससे आपको इजी होगा। ठीक है, सो देखिए, एक तो ये लेवल है, ये ब्रेक का भी होगा यही सेम लेवल के ऊपर, दैट इज 18,080 और फर्स्ट टारगेट हमारा क्या रहेगा, 18,015 के करीब। यस, 18,015 के करीब हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है, अगर मार्केट फर्दर ब्रेक करती है, देखिए मैं आपको सिंपली बोल रहा हूं कि देख, इस वजह से मैं बोल रहा हूं आपको यहाँ पे छोटे छोटे टारगेट्स बुक करने के लिए, बिकॉज मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, मार्केट बड़े टारगेट्स नहीं दे रही है। ठीक है, सो ट्राई करना कि यहाँ पे कहीं अगर आप बुक कर रहे हो, उसके बाद भी अगर मार्केट गिर रही है उसको गिरने देना, उसके बाद जब वो 18,000 को भी ब्रेक करते ना, उसके बाद आप आपका ट्रेड लेना पुट के लिए फर्दर, और ये जो आपका टारगेट था ना पहला, उसको ही आप एसएल लगा के नीचे फर्दर 17,900 के लिए ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, सो दोनों ही आपको मैंने बता दिया कि नीचे दो कैसे ट्रेड हमको लेना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ऊपर साइड में कि हमको कॉल के लिए कैसे ट्रेड लेना है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मुझे थोड़ा 5 मिनट्स पे आना होगा। ओके, उसका रीजन मैं आपको बताऊं कि क्यों 5 मिनट्स बोल रहा हूं मैं। ये देखिए, 5 मिनट्स पे अगर मैं आऊं, यहाँ पे भी ऊपर के साइड भी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमको दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर के साइड पे भी हमको एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, अगर मैं ड्रॉ करके आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट है, ये देखिए, ये वाला पॉइंट, ये देखिए, या यस, ये वाला पॉइंट है। सिंपली दोनों भी, ऊपर भी, यहाँ पे भी एक ये वीक है और ये एक वीक है। ठीक है, तो ऊपर भी हमको ट्रेंड लाइन दिख रही है, अगर मैं उसका लेवल्स आपको पर्टिकुलरली लेवल्स बता दूं कि किसके ऊपर आपको ट्रेड करना है, तो ये अगर मैं आपको सेफ खेलना है तो यस, 18,145 या फिर टू बी प्रिसाइज 18,150 के ऊपर निकलते ही हम लोग कॉल के लिए बैठेंगे निफ्टी में। अभी भी मैं ट्राई करूंगा। देखिए, मैंने कल भी ये लेवल आपको बताए थे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके, आज भी मैं बोल रहा हूँ बिकॉज मार्केट बहुत ही नैरो रेंज में है। ठीक है, एक दो एसएल डेफिनेटली मार्केट हिट करेगी, बट जब मार्केट मूवमेंट देगी डेफिनेटली आपको 1:3 1:4 मिल सकता है। ठीक है, पहला टारगेट हम लोग क्या रखेंगे निफ्टी में। ओके, अगर मार्केट हमारे लेवल को ब्रेक करते है, पहला टारगेट हमारा 18,200 होगा। यहाँ पे अगर मार्केट आपको मिल रही है, देखिए ट्राई करना, या तो फिर आपके 100% बुकिंग कर लेना, अदरवाइज क्या करना, पार्शियल बुक करना, और अगर आपको पार्शियल बुक नहीं करना है, 100% बुकिंग नहीं करना है, देन आप आपके एसएल को ट्रेल कर लेना। ठीक है, आपको तीनों ही, मैं आपको बोल रहा हूं कि तीनों ही ऑप्शन दे रहा हूं, उसमें से आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हो। ठीक है, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है, 18,200 के ऊपर निकलती है और सपोज आपने आपके प्रॉफिट को बुक कर लिया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर मार्केट इसके ऊपर 5 मिनट्स क्लोज देती है, अगर मार्केट, अगर यहाँ पे एक 5 मिनट के क्लोजिंग आती है मार्केट में, ठीक है, तो आप क्या करना,
वो 5 मिनट के लो को ऐसे लगा के फर्दर आप आपके कॉल के लिए बैठ सकते हो। टारगेट हमारे 18,260 तक के रहेंगे। ओके, मैं शॉर्ट में पार्ट में आपको टारगेट बुक करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ कि बिकॉज मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है। ट्राई करना मिनिमम टू मिनिमम, आपको टारगेट अगर मिल रहे हैं आप वहां पे एग्जिट कर देना, अदरवाइज मार्केट वो भी आपका लेके जाएगी जो लास्ट 2-3 वीक से हो रहा है। ठीक है, जब क्लियर डायरेक्शन आएगा तब मैं आपको बोल दूंगा कि आपको होल्ड करना है फॉर द लॉन्ग पॉइंट्स। अभी के लिए मैं आपको बोलूंगा कि 50-60 पॉइंट्स में आपको आपके प्रॉफिट्स को बुक करते रहना है। ठीक है, सो दोनों ही लेवल यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी निफ्टी के आपको बता दिए हैं। एक तो हमारे क्या लेवल्स है, अगर मार्केट हमारे नीचे के ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, अगर हमारे मार्केट नीचे के ट्रेंड लाइन को यहाँ पे कहीं और यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करती है, ये लेवल हमारे कौन सा है, 18,080 का लेवल है। अगर इसको ब्रेक करती है 18,015 हमारा टारगेट है। अगर फर्दर उसके नीचे आती है, 18,000 के भी नीचे आती है, तब जाके हम हमारा अनदर पुट लेंगे और 17,900 के लिए हम लोग वहां पे टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऊपर के साइड पे मैंने आपको क्या बोला कि 18,144 या फिर टू बी प्रिसाइज 18,150 के ऊपर निकलेगी जब मार्केट, तब जाके हमको यहाँ पे कॉल इनिशिएट करना है। पहला टारगेट हम लोग 18,200 रखेंगे, और अगर सपोज इसके ऊपर निकलती है, 5 मिनट्स कैंडल इसके ऊपर क्लोज देती है, तो वही 5 मिनट कैंडल का लो का हम लोग ऐसे लगा के फर्दर 18,260 के लिए हम लोग वहां पे एंट्री ले सकते हैं कॉल के लिए। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन आपको बता दिया। अगर यहाँ पे मैं किसके बेटर पोजीशन कहूंगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है ना, तो ये सबसे अच्छी मार्केट होगी कल के लिए। उसका रीजन क्या है कि ऊपर भी जाने के लिए बहुत बड़े पॉइंट्स नहीं है और नीचे भी जाने के लिए बहुत बड़े पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या होगा कि अगर ऊपर भी मार्केट ब्रेक हो रही है हमको हमारे टारगेट्स मिल सकते हैं, और नीचे भी अगर मार्केट ब्रेक हो रही है तो हमको हमारे टारगेट्स मिल सकते हैं। दोनों ही सिनेरियो में हमको एसएल क्या रखना है, एसएल विल बी अवर 35 पॉइंट्स ऑफ द निफ्टी। ठीक है, निफ्टी के 35 पॉइंट्स का आपको एसएल रख के आगे ट्रेड करना है। ठीक है, जहां पे भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो, बिकॉज हो सकता है कि अगर कल मार्केट गैप ओपन हो तो हमको कैसे ट्रेड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और गैप डाउन ओपन हो रहा है तो भी कैसे ट्रेड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट हमको हमारे एसएल को कितना मेंटेन करना है, 35 पॉइंट्स ऑफ द निफ्टी। ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो अभी बात कर लेते हैं हम लोग गैप अप की। अगर सपोज मार्केट गैप ओपन होता है हमारे ऊपर, हमारे जो लेवल से उसके ऊपर ओपन होता है, डेफिनेटली हम लोग एक रिटेस्ट का वेट करेंगे। डेफिनेटली यहाँ पे आपको जरा भी नहीं, बिकॉज क्या होगा कि आज के जैसा वापस ऊपर से मार्केट वापस फॉल करेगी। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमारे एक रिटेस्ट यहाँ पे हो सके, हमारे आजू बाजू लेवल के आजू बाजू रिटेस्ट मिले, उसके बाद अगर मार्केट रैली देती है ना तो हमको हमारे टारगेट अचीव हो जाएंगे। तो हमको वेट करना है, अगर मार्केट गैप ओपन होती है तो हमको वेट करना है, ये रिटेस्टमेंट एरिया का हमको यहाँ पे वेट करना है, उसके बाद हम लोग एंट्री लेंगे। ठीक है, सेम इन केस ऑफ गैप डाउन, अगर हमारे लेवल्स के भी नीचे गैप डाउन ऊपर होते हैं, हम लोग वेट करेंगे एक रिटेस्ट का, और उसके बाद, बिकॉज ये जो रिटेस्ट होता है ना, ये जो रिटेस्ट मैं आपको बोल रहा हूँ कि रिटेस्ट करती है मार्केट, ये क्यों करती है, ये प्राइस एक्शन का एक कॉन्सेप्ट है। क्योंकि मार्केट को अगर गिरना है वो ऐसे डायरेक्ट नहीं गिरती है, मार्केट को अगर उठना है वो डायरेक्ट नहीं उठती है, एक रिटेस्ट करती है। वो क्यों रिटेस्ट करती है, वो वहां पे उसके अपोजिट डायरेक्शन वाले जिसने लिया होता है, सपोज यहाँ पे रिटेस्ट करने आई, सपोज यहाँ पे रिटेस्ट करने आई मार्केट, उसको जाना तो ऊपर ही है, बट ये रिटेस्ट करने के लिए आई ना, तो ये जिसने भी कॉल होल्ड किया रहेगा ना पहले ही, उसका ऐसे लीड करा के फिर मार्केट रैली मारती है। ठीक है, तो उसका रीजन है। ठीक है, ये प्राइस एक्शन का एक कॉन्सेप्ट है, तो उसके वजह से मैं बोल रहा हूँ कि रिटेस्टमेंट का आपको वेट करना पड़ेगा अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो रही है। ठीक है, और हमारे लेवल्स के अंदर ही अगर गैप अप गैप डाउन, छोटा मोटा गैप अप गैप डाउन हो रही है, तो फिर तो हमारे लेवल्स आराम से वर्क करेंगे कल के लिए। ठीक है, ओके, उसके बाद आ जाते हम लोग अभी सीधा सीधा बैंक निफ्टी में, कि बैंक निफ्टी में हमको कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, अगर मैं बैंक निफ्टी में आपको कैसे ट्रेड करना है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट्स का चार्ट है। ठीक है, ऊपर तो क्लियरली हमको एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, आपको आपको नेकेड आई से भी दिख रहा होगा कि ये ट्रेंड लाइन आपको क्लियरली दिख रहा है, बट क्या हो रहा है ना कि कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है। वो भी मैं धीरे धीरे आपको लेके आऊंगा कि जब ये लेवल्स वर्क करेंगे तब आपको पता चलेगा कि यस, हमको जो दिखता है वही सामने एक्चुअल में मार्केट में होता है। ठीक है, सो एक तो सॉरी, एक तो ये हमारा ट्रेंड लाइन है, उसका हम लोग लेवल मार्क करते हैं कि ऊपर के साइड पे सपोज यहाँ पे कहीं हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा। ओके, और अगर टू बी प्रिसाइज में कहूं तो 42,770। ठीक है, अगर ये ब्रेक होता है, पहला टारगेट हम लोग ये रखेंगे, दैट इज 42,900 का। यस, 42,900 का ही हम लोग टारगेट रखेंगे। 120-130 पॉइंट्स का हम लोग टारगेट रखेंगे, और मार्केट इसके ऊपर निकलते देन 43,000 के लिए हम लोग रेडी हो जाएंगे। ठीक है, ओके, उसके बाद नीचे के लिए हमको क्या करना है, नीचे के लिए सिंपली यही लेवल इंपॉर्टेंट है, सिंपल यही लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है तो एक आपको मैं टारगेट दिखा रहा हूं, कि वो क्यों टारगेट दिखा रहा हूं, उसका रीजन है। देखिए, ये अगर मैं इसको थोड़ा सा नैरो करूं, देखिए आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, ये जो गैप था ये पूरा फिल हो गया कल। ओके, अभी ये जो गैप है ना, ये भी ऑलमोस्ट फिल होने वाला था आज। ठीक है, ऑलमोस्ट फिल होने वाला था, अभी ये अगर नीचे आएगी वापस तो ये गैप पूरा पूरा फिल हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे के साइड पे हम लोग फिर क्या टारगेट रख सकते हैं, नीचे के साइड पे हमारा टारगेट क्या हो जाएगा फिर, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर ये मार्केट हमारे लेवल के नीचे जाती है,
42,600 के नीचे जाती है या 42,610 के नीचे जाती है, तो हमारे जो टारगेट है, नीचे के साइड के टारगेट है, वो डेफिनेटली यही रहेंगे, डेफिनेटली आपके टारगेट यही रहेंगे, दैट इज 42,500। 100 पॉइंट्स का नीचे भी टारगेट आपको मिल रहा है, 100 एंड 120 पॉइंट्स का ऊपर भी टारगेट हमको मिल रहा है, उससे ज्यादा टारगेट मत रखना। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, वॉलेटाइल मार्केट है, आपका जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है वो आपको लेके निकलना होगा। 40-50 पॉइंट्स निफ्टी में और 100 पॉइंट्स आप बैंक निफ्टी में रख सकते हो, उससे ज्यादा टारगेट मत रखना, ठीक है। अगर मार्केट इससे भी नीचे फर्दर डाउन खुलती है तो फिर ये जो गैप है ना, बिकॉज ये गैप ही है, वन टाइप ऑफ ये गैप ही है, क्योंकि ये पूरा कैंडल वापस ऊपर गई तो गैप ही है, तो वापस ये गैप फिल हो जाएगा, वापस 200 पॉइंट्स का फॉल हमको मिल सकता है, ठीक है। और अगर ऊपर मार्केट 42,900 को ब्रेक होती है तो हम लोग थोड़ा सा स्क्वीज करेंगे अगर चार्ट को, तो हमको मिलेगा कि हमारा टारगेट कौन सा मिल जाएगा हमको, ये वाला फाइनल वाला टारगेट, ये वाला जो यहां से मार्केट ने बहुत टाइम रिजेक्शन का है, दैट इज 43,000, ये वाला, सॉरी ये वाला, देखिए ये हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। तो 100 पॉइंट्स का हमको टारगेट के लिए बैठना है, उससे ज्यादा हम लोग टारगेट के लिए नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस है, ओके। अगर आपको मैं वापस बता दूं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, 5 मिनट्स पे लेके जाऊंगा मैं आपको सिंपली, ओके। और अगर मैं आपको यहाँ पे लेवल्स बता दूं कि कौन से लेवल से बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो एक तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक होते ही, अगर ये मार्केट में ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, एक सेकंड, अगर मार्केट में ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, डेफिनेटली यहां से अगर कहां पे मार्केट ब्रेक होती है, और वो लेवल कौन सा हमारा 42,770 का लेवल है, तो हम लोग सीधा ये टारगेट रखेंगे हमारा ऊपर कॉल के लिए, दैट इज 42,900, ठीक है। अगर मार्केट ये लेवल को ब्रेक करती है, ये लेवल दैट इज 42,600, तो हम लोग हमारा टारगेट जो है वो ये लेवल रखेंगे, दैट इज 42,500। अगर हमारे टारगेट अचीव होने के बाद भी मार्केट और फर्दर रैली मार रही है नीचे या ऊपर, फिर हम जैसे मैंने आपको निफ्टी में बोला कि 5 मिनट्स कैंडल को क्लोज करने देना, यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल क्लोज हो रहा है तो उसके लो को आप ऐसे लगा के आगे जाना, ठीक है, उससे ज्यादा ऐसे मत लगाना। और नीचे भी अगर सपोज 500, यहाँ पे भी अगर नीचे सपोज क्लोज दे रही है, रेड कैंडल क्लोज दे रही है, तो उसके हाई को ऐसे लगा के नीचे फर्दर आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है, तो ये अगर वन साइड रियली मार्केट को मारना है ना, तो आपका ये 5 मिनट्स का भी एसएल को हिट नहीं करेगी मार्केट, ठीक है। लेकिन अगर उसको नाटक दिखाना है, जैसे वो लास्ट 2-3 वीक से दिखा रही है, तो डेफिनेटली क्या करेगी, ऊपर जाएगी, जुप करके आ जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ सिनेरियो आपका क्रिएट हो जाएगा ना, तो आपका लॉस जो है बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर अगर मैं अगर यहाँ सब रिमूव कर देता हूँ अभी, अगर अगर आप यहाँ पे एंट्री लेके, सॉरी एक बार आपको लेवल्स बता दूंगा, ये हमारे टारगेट है, ये ऊपर के साइड का हमारा ये लेवल है, दैट इज 42,770 का एक हमारा लेवल था, अगर मैं मार्क कर लूँ, यस 42,770, और नीचे के साइड पे तो हमारा यही लेवल है, ओके। और उसके नीचे हमारा 500 का टारगेट है, ठीक है। ये तो ये हमारे लेवल्स थे सॉरी नीचे के हमारे टारगेट क्या थे, ये वाले, तो ये हमारे लेवल्स थे, ठीक है। बट अगर मार्केट सपोज मार्केट, अगर मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आपका इतने टारगेट बुक हो गए सपोज, उसके बाद भी अगर आपको ट्रेड लेना है, तो छोटा सा आपका एसएल हो जाएगा, ये कैंडल जो बनेगा उसके लो का आप एसएल रखोगे तो एसएल छोटा हो जाएगा, बिकॉज अगर मार्केट को नाटक करना है, वो ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, तो आपका एसएल बहुत बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो उस वजह से मैं आपको ये स्ट्रेटेजी बोल रहा हूँ कि फर्दर अगर आपको ट्रेड करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो, 5 मिनट हाई 5 मिनट लो, उसका आपको एसएल लगा के फर्दर आप 1:3 1:4 के लिए खेल सकते हो, ठीक है। सो ये बैंक निफ्टी में हमारे लेवल्स थे। सिंपली आ जाते हम लोग अभी स्टॉक्स का एनालिसिस सॉरी थोड़ा सा खांसी है, ठीक है, तो सॉरी अवॉइड करना इसको। तो अभी हम लोग स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। पहला जो मेरा स्टॉक है, अगर मैं आपको दिखाऊं पहला मेरा स्टॉक कौन सा है, ओके। दोनों ही स्टॉक्स बहुत ही अपोजिट डायरेक्शन वाले, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पहला जो हमारा स्टॉक्स है, दैट इज एक्सिस बैंक, इसको मैं 1 डे के चार्ट पे ऊपर आपको दिखाऊंगा, ओके। थोड़ा सा आपको स्क्वीज करूंगा, यस। देखिए एक्सिस बैंक को मैंने क्यों पिक किया, उसके पीछे का रीजन है, इसके अंदर बहुत ही बढ़िया पैटर्न बन रहा है। ये पैटर्न मेरे हिसाब से सबको पता होगा, हेड एंड शोल्डर का ये पैटर्न है, ये पैटर्न बहुत ही अच्छा है। अगर ये ब्रेक होता है यहाँ पे, अगर ये सॉरी अगर यहाँ पे ये इसका जो नेकलाइन है, नेकलाइन बोलते हैं इसको, अगर ये नेकलाइन यहाँ पे ब्रेक होता है ना, तो अच्छा खासा हमको यहाँ पे इंट्राडे में तो यहाँ पे डेफिनेटली मोमेंटम मिलेगा ही मिलेगा, बट यहाँ पे पोजिशनल बेसिस के ऊपर भी हमको यहाँ पे मोमेंटम, सॉरी यहाँ पे हमको पोजिशनल बेस के ऊपर भी यहाँ पे एक मोमेंटम कैप्चर हो सकता है, ठीक है। तो हमको लेवल्स क्या है वो आपको मैं बताता हूँ, किसके ऊपर हमको ट्रेड करना है, ओके। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग जो आज का लो है, आज का लो क्या है मार्केट में, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, दैट इज 904। अगर मार्केट 904 को ब्रेक करती है, डेफिनेटली हम लोग हमारी एंट्री को पुट करेंगे। और एसएल क्या रखेंगे हम लोग, एसएल अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, एसएल हम लोग क्या रखेंगे, एसएल हम लोग मेरे हिसाब से ये जो बड़ी कैंडल बनी है, ओके, उसका जो लो क्या है, अगर उसका मैं लो देखूं, दैट इज 911 का लो है, ओके। तो 911 को हम लोग एसएल रखेंगे, ओके। तो ये 911 से हम लोग को कितना आ रहा है, दैट इज 6 रुपीज का एसएल आ रहा है, तो नीचे एटलीस्ट हमको 6 रुपए का टारगेट रखना है,
ठीक है, एटलीस्ट हमको 6 रुपए का टारगेट रखना है, उसके पहले मत निकलना। अदरवाइज अगर आपके डेली टारगेट हिट हो रहे हैं, मतलब आपने अगर सपोज हाई क्वांटिटी में लिया है तो आप 3-4 रुपए में भी एग्जिट कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से ये जो बड़ी कैंडल बनी है उसके लो को हम लोग ऐसे रखेंगे 911, और हमारा टारगेट हम लोग 1:1 या 1:2 रख सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर ये लो ब्रेक होता है तो दैट इज 904 का अगर हमारा सॉरी 904 का अगर हमारा लेवल ब्रेक होता है तो ओके। अगर ये तो हो गया हमारा पुट, या फिर मैं कहूं कि हमको सेल करना है तो इसके नीचे करेंगे। अगर हमको यहाँ पे बाय करना है, हो सकता है बिकॉज ये वैलिड है, अभी भी ये वैलिड से इनवैलिड हो सकता है, वो कभी होगा जब ये जो बड़ा सा कैंडल बना है ना, इसके लो जो है दैट इज 911, ये 911 को ब्रेक कर देगा ना ऊपर के साइड पे, तब जाके हम लोग कॉल के लिए भी बैठ सकते हैं या फिर हम लोग इसको बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, बट एक ही रीजन है कि ये जो लो है ना, ये जो मैं आपको बोल रहा हूं कि समझने का ट्राई करना, ये जो उसका लो है ना, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं कि ये ब्रेक होने के बाद अगर आपका ऐसे लीड करने के बाद वो ऊपर जा रहा है ना, तो वैलिड नहीं होगा आपके बाय के लिए या फिर कॉल के लिए। सिंपली आपको बोल रहा हूं कि दोनों में से एक ही कंडीशन होना चाहिए हिट। ओके, या तो फिर वो 90 को ब्रेक करे, या तो फिर वो 90 को ब्रेक करे तब जाके हम लोग सेल करेंगे, या फिर क्या होगा कि वो 911 को ब्रेक करे तब जाके हम लोग उसको बाय करेंगे। ठीक है, एसएल क्या रखेंगे, 3 से 4 रुपए का एसएल रख सकते हो आप, और आपका जो टारगेट है वो 1:1 या फिर 1:2 रख सकते हैं। रीजन आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हो रहा है और बहुत ही अच्छा ये पैटर्न माना जाता है। इंट्राडे के लिए तो माना ही जाता है, बट पोजिशनल के लिए भी यहाँ पे हमको अच्छे खासे टारगेट मिल सकते हैं। ओके, तो ये हमारा पहला स्टॉक था। दूसरा स्टॉक में आ जाता हूं, दैट इज आईटीसी। क्या रीजन है ओके आईटीसी का, पहले तो मैं मेरा लेवल्स ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, यहां से तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हुए दिखाई दे रही है जो ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुकी है, जो ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, उसके पॉइंट्स में अगर आपको मिलाओ, ये देखिए ये ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुकी है ट्रेंड लाइन। ठीक है, और एक बात मैं अगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊं, ये देखिए ये आपको ये सब आपको बताओ, ये देखिए ये यहाँ पे एक जीरो, सॉरी जीरो क्या, यहाँ पे एक राउंड, यहाँ पे एक राउंड, और अब इसका ब्रेकआउट। ठीक है, सिंपली एज पर द प्राइस एक्शन बहुत ही अच्छा यहाँ पे मुझे कॉन्सेप्ट दिख रहा है आईटीसी में, तो इस वजह से मैंने इसको पिक किया है। ओके, सो अगर हमको ट्रेड कहाँ पे करना है वो लेवल्स में आपको मार्क कर दूं, तो सिंपली हमारा जो हाई है आज का दैट इज 18340, सॉरी 340 को अगर मार्केट ब्रेक करती है हम लोग डेफिनेटली ये टारगेट के लिए यहाँ पे बैठ जाएंगे, दैट इज रफली अराउंड 347। ओके, और हम लोग स्टॉप लॉस इसमें आप मिनिमम रख सकते हो मेरे हिसाब से यहाँ पे 338। ओके, 338 या फिर 337 का हम लोग स्टॉप लॉस लगा के 1:1 या फिर 1:2 में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं फॉर द इंट्राडे। ओके, सो ये दो ट्रेड मैंने आपको, सॉरी दो स्टॉक्स मैंने आपको दिए हैं इंट्राडे के लिए। पहला तो हमारा स्टॉक था, ओके पहला हमारा स्टॉक था एक्सिस बैंक, जहां पे हम लोग को हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, और सेकंड हमारा स्टॉक है दैट इज आईटीसी। ओके, यहाँ पे नेटवर्क का इशू आ रहा है, यस आईटीसी, जहां पे हमको क्या दिख रहा है, राउंडिंग, दो राउंडिंग बॉटम बना है, तो उसके बाद हमको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पे दिख सकता है, और ये पोजिशनल के लिए भी बहुत अच्छा, दोनों ही पैटर्न बहुत ही अच्छा है फॉर द पोजिशनल एज वेल। ठीक है, बट यहाँ पे मैं इंट्राडे के लिए बात कर रहा हूँ, तो स्पेसिफिकली इंट्राडे के लिए आपको 3 से 4 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, और 1:1 या 1:2 में आप ट्रेड कर सकते हो ये दोनों स्टॉक में। ठीक है, सो यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप सो कि आपको पूरी एनालिसिस समझा होगा आपको। ठीक है, और अगर आपको वैल्यूएबल लग रहा है ये वीडियो, सो डेफिनेटली इसको लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, आपके कमेंट बहुत सारा हमको मोटिवेशन देते हैं, तो कमेंट करना मत भूलना एंड लाइक करना मत भूलना, और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं डेफिनेटली उसको शेयर करना आपके ग्रुप के साथ। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई वीडियोस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। ओके, और एक बात आपको बोलना था, सॉरी और एक बार आपको बोलना था कि कल है एक्सपायरी। ठीक है, सो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्राई करना कि नेक्स्ट एक्सपायरी का स्ट्राइक प्राइस यूज करना, ना कि करंट एक्सपायरी, बिकॉज हो सकता है वॉलेटिलिटी में जो 35 पॉइंट्स के भी एसएल जो हम रखते हैं वो हमको बहुत बड़े मिल जाएंगे। ठीक है, सो ट्राई करना कि नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करना। और एक बार आपको बता रहा हूं मैं, निफ्टी में 35 पॉइंट्स का एसएल, बैंक निफ्टी में 45 पॉइंट्स का एसएल। ओके, और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, ठीक है, कल जो मैं भूल गया था कि क्या हम लोग रिवर्स ट्रेड कर सकेंगे क्या। ओके, एक सेकंड, वो भी आपको बता देता हूं, क्या हम लोग यहाँ पे रिवर्स ट्रेड कर सकते हैं। रिवर्स ट्रेड का मतलब क्या है कि अगर सपोज हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया, या फिर हमारा जो लेवल है यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्शन खा रही है, क्या हम लोग रिवर्स ट्रेड कर सकेंगे क्या। डेफिनेटली करना है आपको, कल के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, डेफिनेटली आपको यहाँ पे रिवर्स ट्रेड आप कर सकते हो, नीचे के साइड पे बॉटम पे बाय कर सकते हो, ऊपर की साइड पे हम लोग सेल कर सकते हो, बट कब करना है, जब हमारे लेवल्स के आसपास 15 मिनट का कैंडल क्लोज देता है। अगर आपको ऊपर से नीचे के लिए ट्रेड करना है, सिंपली आपको बता रहा हूं मैं, ओके, अगर आपको ऊपर से नीचे के लिए ट्रेड करना है रिजेक्शन, तो 15 मिनट का कैंडल जो है उसको क्लोज होने देना, और वो रेड क्लोज होना चाहिए, ना कि ग्रीन, रेड क्लोज होना चाहिए। ओके, और उसके हाई को हम लोग ऐसे लगाएंगे, और हमारे टारगेट्स 1:2 1:3 रखेंगे। नीचे के साइड पे 15 मिनट का कैंडल को क्लोज होने देना, और वो ग्रीन होना चाहिए,
तब जाके एक मोमेंटम आएगा और उसके लो को हम लोग ऐसे लगा के हमारा रिवर्स ट्रेड हम लोग कर सकेंगे, ठीक है। तो दोनों ही निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी आप कल के लिए रिवर्स ट्रेड कर सकेंगे, ओके। और डायरेक्ट लो ट्रेड मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर ही दिया है, बिकॉज मैं कल भूल गया था 43,000 का आपको लेवल बोला था, बट वहां पे भी रिवर्स ट्रेड हम लोग कर सकते थे, जो हमको आज बेनिफिट मिला। बट ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं ट्राई कर रहा हूँ इंप्रूव करने का, और जितना नॉलेज हो सके उतना आपको वीडियोस के द्वारा देने का पूरा पूरा ट्राई करूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई वीडियोस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एंड थैंक यू सो मच। ओके, लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। चलो, थैंक यू।